दोस्तों, सोचो एक ऐसी दुनिया जहां ना इंसान है, ना शहर, ना टेक्नोलॉजी, सिर्फ बड़े बड़े क्रिएचर्स घूम रहे हैं जो पूरे प्लेनेट के किंग्स हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ डायनासोरस की, जो लगभग 165 मिलियन साल तक धरती पर राज करते रहे। आज के इस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो में हम उनकी कहानी शुरू से अंत तक समझाएंगे। उनके जन्म, उनका गोल्डन एज और वो विलुप्त कैसे हुए, जिसके बाद उनकी कहानी खत्म होके इंसानों की कहानी शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायनासोरस का जन्म कब और कैसे हुआ। डायनासोरस का सफर शुरू हुआ 230 मिलियन साल पहले, जब धरती एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करती थी, जिसे हम पैंजिया कहते थे। उस समय क्लाइमेट बहुत ही ड्राई और हार्श हुआ करती थी, और उसी टफ इन्वायरमेंट में पहले छोटे छोटे डायनासोरस अपीयर हुए। आर्कोलॉजिस्ट की माने तो सबसे पुराने डायनासोरस जैसे यूराप्टर सिर्फ 2 मीटर के होते थे। ये बहुत ही फास्ट और लाइट वेट हुआ करते थे। उस वक्त उनके साथ और भी कई प्रकार के रेप्टाइल्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे डायनासोरस उन सबको पीछे छोड़ता गया और इवॉल्व करने लगे। कुछ समय बाद उनका ट्रायसिक टू जोरासिक ट्रांजिशन भी शुरू होने लगा। ट्रायसिक के एंड में एक मैसिव क्लाइमेट चेंज और वॉल्केनिक इरेप्शन हुए, जिसके बाद ज्यादातर रेप्टाइल्स की प्रजाति विलुप्त हो गए, लेकिन डायनासोरस बच गए उनकी एडेप्टिबिलिटी की वजह से। इस एक्सटिंक्शन ने डायनासोरस के लिए एक गोल्डन चांस क्रिएट कर दिया। और उसके बाद आता है जोरासिक पीरियड, लगभग 145 से 201 मिलियन साल पहले। यहाँ डायनासोरस ने अपना असली राज जमाया। ब्राचियोसोरस जैसे जायंट्स फॉरेस्ट में घूमते थे। स्टीजोसोरस अपनी स्पाइकी बैक प्लेट्स के लिए फेमस थे। और इसी पीरियड में पहली बार फीदर्ड डायनासोरस जैसे आर्चियोपेट्रिक्स ने उड़ान भरी, जो बर्ड्स के एंसिस्टर माने जाते हैं। कॉन्टिनेंट्स टूटकर अलग होने लगे, फॉरेस्ट और रिवर्स बने और डायनासोरस हर जगह फैल गए। फिर आता है क्रीटेसस, डायनासोरस का गोल्डन एज। क्रीटेसस पीरियड, जो आज से लगभग 145 से 166 मिलियन साल पहले हुआ करता था, जिसे डायनासोरस का सबसे सक्सेसफुल एरा माना जाता था। क्लाइमेट वार्म हुआ करता था, सी लेवल हाई था और नए फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो कर रहे थे। उस समय यहाँ डायनासोरस के अलग अलग प्रजाति पाए जाते थे, जैसे रैप्टर्स, छोटे और डेंजरस हंटर्स। ट्राइसीरैप्टर्स, 3 सींग वाला बड़ा शाकाहारी डायनासोरस। अर्जेंटिनोसोरस, जो उस समय का सबसे बड़ा शाकाहारी डायनासोरस कहलाता था, जो लगभग 70 टन तक का हुआ करता था। और ऑफ कोर्स ट्राइनोसोरस रेक्स, 40 फीट लंबा, धरती का सबसे पावरफुल प्रीडेटर कहलाता था। इसी समय पे सबसे बड़े रेप्टाइल्स भी विकसित हुए, जैसे कैटज़लकोटलस डायनासोर, जिसका विंग स्पैन एक छोटे प्लेन जैसा हुआ करता था। उस समय डायनासोरस लिटरली अर्थ के किंग हुआ करते थे, लेकिन उनका राज हमेशा के लिए नहीं रहा। डायनासोरस के खत्म होने की असली वजह एस्ट्रॉयड इंपैक्ट को माना जाता है। आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले एक 10 से 12 किलोमीटर वाइड एस्ट्रॉयड मैक्सिको में टकराया। इंपैक्ट इतना बड़ा था जैसे बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक साथ फट गए हों। पहले ह्यूज शॉकवेव्स और हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक भी आए। फिर ओशियंस में मेगा सुनामी बने और एटमॉस्फेयर में डस्ट और गैसेस भर गए। डस्ट की वजह से सूरज की रोशनी ब्लॉक होने लगी और धीरे धीरे अर्थ डार्क और कोल्ड होने लगा। पेड़ पौधे मरने लगे और फिर हर्बीवोर्स और प्रीडेटर्स भी खत्म होने लगे। रिजल्ट 75% स्पीसीज विलुप्त हो गए, इंक्लूडिंग ऑल नॉन एवियन डायनासोरस। उसके बाद डायनासोरस की दुनिया खत्म हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होता है। डायनासोरस के विलुप्त के बाद धरती पर एक नए चैप्टर का शुरुआत होता है। मैमल्स, जो पहले छुप कर रहते थे, अब ग्रो करने लगे। बर्ड्स, जिनके पूर्वज छोटे फीदर्ड डायनासोरस थे, वो आज तक सरवाइव कर रहे हैं। प्लांट्स जैसे ग्रासेस इवॉल्व हुआ और नया इकोसिस्टम बना। और धीरे धीरे मैमल्स से ही ह्यूमंस इवॉल्व हुए।
मतलब अगर वो एस्ट्रॉयड अर्थ से नहीं टकराया होता तो शायद आज हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। तो दोस्तों, ये थी डायनासोरस की कहानी, उनके जन्म से लेकर उनके अंत तक की कहानी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि चाहे कोई स्पीसीज कितनी भी पावरफुल हो, एक तबाही उसका राज खत्म कर सकता है। और शायद इसी वजह से हम आज यहाँ हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप एक चिड़िया या कबूतर देखो तो याद रखना वो एक छोटा सा लिविंग डायनासोरस है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अगली कहानी आपको किस टॉपिक में चाहिए। थैंक यू।